आज निफ्टी बैंक ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया और अपना जो सपोर्ट है उसको प्रीवियस सपोर्ट को सपोर्ट लिया है। और कल है निफ्टी का एक्सपायरी, कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है नज़र, उसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, 23,000 का लॉस को होल्डिंग करने के बाद प्रॉफिट में आए, थोड़ा सा लॉस देके। और कल देख देख सकते हैं आप, रात को 9 बजे बना रहा हूँ वीडियो, 258 पॉइंट का डाउ जोन्स गैप अप है। डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, गैप अप का ही है। मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, गैप अप का ही है, उसके बारे में समझाऊंगा। और थोड़ा सा सेलिंग एफआई का कम हुआ है डाउ जोन्स के हिसाब से, और इंडिया बिक्स काफ़ी ऑफसाइड को मोमेंटम कर रहा है, यानी कि मार्केट में और थोड़ा गिरावट आ सकता है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और निफ्टी बैंक का, फिर निफ्टी का लेवल के साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में आपको बताने के साथ साथ डाटा के बारे में भी समझाने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और जो चैनल ड्रॉ करके मैंने आपको समझाया हूँ, और ये जो फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ कहाँ से कहाँ तक किया हूँ, इसके बारे में बोलने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले चलेंगे निफ्टी 50 को, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद मिड कैप निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी का अगर डाटा के हिसाब से देखोगे, कल 16 है, 16 मई है और कल एक्सपायरी है। देख सकते हैं 22,200 का जो लेवल है उसमें हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जितना भी सारा लोग बैठे हुए हैं, ये सारे कॉल बायर्स हैं और ये सब कॉल राइटर्स हैं। और पुट राइटर हैवी बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट यहीं से और ऑफसाइड को जाएगा। क्यों ऑफसाइड को जाएगा, इसका सबूत देख लीजिए आप। निफ्टी बैंक का जो पिछले 3 महीने से जनवरी से जो अपना सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, हॉल्स ब्रेकडाउन किया, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, अगेन ऑफसाइड को जाने के लिए सब लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, मैंने आपको बोला भी था, अगर इसको सपोर्ट लिया तो ही मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है, नहीं तो मार्केट इसके नीचे जाते ही, 47,500 के नीचे जाते ही मार्केट में तगड़ा गिरावट आएगा। ठीक है दोस्तों, और एक ही दिन में रिकवर करेगा इलेक्शन से पहले पहले। अभी देखते हैं मार्केट में क्या होगा, क्योंकि इससे पहले का कहानी के बारे में मैंने कल वाला वीडियो में ऑलरेडी समझाया हूँ। कल वाला वीडियो को विजिट करके आप देख सकते हो। और आज 23,000 का लॉस को होल्डिंग किए, और लास्ट में प्रॉफिट में हमने क्या किया, आज निकले। और जो हमने कॉल दिए तो उसका बाइंग लेवल ट्रिगर हुआ ही नहीं है, दोनों के दोनों। तो इसलिए हम जब 100% श्योर होते हैं तभी आप लोग कॉल देते हैं, नहीं तो हम कॉल नहीं देते हैं, वेट करते हैं। ये हो गया। अब आ जाओ डाटा के हिसाब से। डाटा के हिसाब से आप अगर देखोगे, आप ओवरऑल सेंटीमेंट देख लीजिए। यहाँ पे जो एफआई का जो ऑप्शन में है, हैवी सेलअप आया है। निफ्टी बैंक में 27,000 करोड़ का क्या है, सेलिंग है। और निफ्टी 50 में 4,000 करोड़ का सेलिंग है। ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे को गैप अप का ही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, गैप अप का लग रहा है। अगर गैप अप करके सस्टेन करेगा, जो लोग 48,000 में बैंक निफ्टी में क्या किया, 48,000 जो लोग बाय करके बैठे हैं उनका हालत क्या होगा। सॉरी, जो लोग आज 48,000 में जो सेलिंग करके बैठे हैं कल से, वो लोग सोच रहे हैं कि यहीं से मार्केट गिरेगा। तो हो सके मार्केट में क्या होगा, और बुलिश मोमेंटम आया गैप अप के बाद, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। शॉर्ट कवरिंग अभी तक आया नहीं है। शॉर्ट कवरिंग आएगा तो मैक्सिमम जो लोग ये निफ्टी 50 में कॉल राइट करके बैठे हैं, मैक्सिमम कॉल राइट किए हैं 22,250 से लेकर 300 के बीच में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख लो, मैंने अभी जो 13 तारीख का लो था और आज का जो हाई था, इन दोनों को मैं टच करके देख लो। यहाँ पे जो 22,000 का जो आ रहा है, लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 50% का रिट्रेसमेंट, और 38% का रिट्रेसमेंट तक तो मार्केट आना चाहिए अगर मार्केट को ऑफ साइड में जाना है तो। ठीक है दोस्तों, तो 22,128 तक तो आना ही चाहिए। तो इसलिए हमने 22,200 का पुट ऑप्शन को हम चुने हैं, और यहाँ पे रेंज बाउंड बनाए हैं। अगर नो डाउट अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिया तो ये फिगर आप देख लो। आप जो ट्रेंड लाइन में ज्वाइन किया हूँ, इसको और इसको ज्वाइनिंग किया हूँ, और इसको और ज्वाइन करके जो हमने ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी आप लोगों को सिखाया है, ड्रॉ कैसे करना है, 3 पॉइंट होने से हमने कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट अगर मोमेंटम करेगा तो इस तरीके का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, गिरा तो इस तरीके का गिरा,
तो अभी चढ़ेगा तो इस तरीके का चढ़ने के लिए कोशिश करेगा, नहीं तो वेट करेंगे हमने ट्रेड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी में बाइंग हैवी पड़ा हुआ है। किसका? एफआई का, सॉरी डीआईए का। एफआई का तो बाइंग इंटरेस्ट है ही नहीं। तो देखते हैं कल का लेवल के हिसाब से इसको मैंने हटा देता हूँ। लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, मैंने आप लोगों को बता देता हूँ लेवल। अगर ये वाला चैनल को भी फॉलो किया तो मार्केट में ध्यान रखो, मोस्ट आउट ऑफ द टाइम मेरे को लग रहा है डाटा के हिसाब से गैप अप होगा। अगर कल के लिए मान लो और उसके नीचे जाएगा तो ध्यान रखो 22,000 का टारगेट, 22,000 का पुट में आपको कहां पे रखना नजर। और यहाँ पे देख लो डाउ जोन्स 229 पॉइंट का 2 दिन का रेंज बाउंड के बाद मार्केट 229 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और दाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो हो सके मार्केट अपना अगर गैप अप कल करेगा तो मैक्सिमम लोग जो लोग सेल करके बैठे हैं 22,200 का कॉल ऑप्शन में, उनको ह्यूज लॉस होगा। और आज जो लोग सेल करके बैठे थे 48,000 में, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही गया, मार्केट ऑफसाइड को ब्रेकआउट नहीं दिया। तो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंडिया वीक से, इंडिया वीक से 22 के आसपास टच करके मार्केट नीचे को आया है। तो कोशिश करेंगे अगर इंडिया विक्स 22 के अबव जाएगा तो मार्केट में और गिरावट आएगा, नहीं तो यहीं से मार्केट नीचे को आएगा और इंडिया विक्स नीचे को आएगा और मार्केट को ऑफ साइड में खींच के लेके जाएगा। डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया और ओवरऑल सेंटीमेंट आपको बता दिया, निफ्टी 50 के बारे में बता दिया। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक अपना जो 3 महीना का जो सपोर्ट है, यहाँ पे देख लो 2 आवर्स का ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, मैंने बार बार आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो फरवरी के मंथ से, फरवरी मंथ नहीं उससे पहले भी आया है, जनवरी का मंथ से, देख लो जनवरी मंथ का एंड से ही मार्केट इसको 3-4 महीने से फॉलो कर रहा है। तो कभी ना कभी इसको तो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट तो किया था, फॉल्स ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे नीचे को आ गया, अभी ब्रेकडाउन किया तो ऊपर को जा रहा है। तो ये हो सके रिट्रेसमेंट पॉइंट हो, अगेन मार्केट यहीं पे नीचे को आ सकता है। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग हो, सस्टेन ना करे तो गिरावट होने का चांसेस है अगर बियरिश कैंडल बनेगा तो। अदरवाइज नहीं तो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे शॉर्ट कवरिंग का। जो कॉल राइटर बैठे हुए उन लोग शॉर्ट कवरिंग कैसे करेंगे और मार्केट और ऊपर को लेके चलेंगे। तो कल के लिए जो अपना निफ्टी बैंक है, ध्यान रखिए लेवल्स मैंने आप लोग को बता देता हूँ। और इसमें भी आपने वही ये वाला लाइन को और ये दोनों लाइन को ड्रॉ करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो 47,826 के वो बाई करना। और पहला रेजिस्टेंस आपको बनेगा 966 में, उसके बाद का 48,067, 160, उसके बाद आपका 333 से लेकर 500 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर 47,475 के नीचे बियरिश कैंडल का क्लोजिंग देता है तो ही जाके नेगेटिव जाएगा और यहां तक 47,234, उसके बाद का 46,973 तक टारगेट। और ध्यान रखो आज कल आप 47,700 का जो आज क्लोजिंग दिया है और नंबर में 47,700 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में रखना है आपको नजर कल के लिए, अगर बाय सेल करना है तो। अब आ जाओ फिन निफ्टी। फिन निफ्टी कंप्लीटली रेंज बाउंड किया है। रेंज बाउंड जब भी करता है, आपको इससे पहले भी पता है, रेंज बाउंड कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है। तो 2 दिन तो रेंज बाउंड ऑलरेडी हो चुका है, कल का हो चुका है और आज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर कल भी रेंज बाउंड करेगा तो जो लोग भी बाई सेल किए हैं तो उसमें काफी ज्यादा वो लोग क्या होगा, लॉस होगा। तो सब मैक्सिमम कॉल बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम दिया, निफ्टी में दिया, बैंक निफ्टी में दिया, फिर निफ्टी में दिया, कोई ना कोई अभी तक बुक नहीं किया, अभी भी लॉस में बुक किए। तो इनको हटाने के लिए मार्केट 2 तरीके अप्लाई कर सकता है। आज जो लोग हट गए तो अच्छी बात है, अगर जो लोग कॉल राइटर बैठे हुए उनको हटाने के लिए पहले मार्केट ऑप्शन को लेके जाएगा, या तो फिर जो पुट सॉरी कॉल बायर्स हैं इनको हटाने के लिए मार्केट 21,062 तक, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नीचे तक आएगा, पहले इनको हटाएगा, उसके बाद हो सके मार्केट अपर साइड को जा सकते हैं, या तो फिर गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाए। गैप अप होगा तो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे को आ जाएगा, पहली बात है। अगर गैप डाउन होगा तो मार्केट ऊपर को जाएगा। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का आप क्या करना है, उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो ध्यान रखिए, आपका बाइंग तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बाइंग आपका बन रहा है 21,319 के अब। तो 100 पॉइंट का बीच में अगर कोई भी ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और उसके ऊपर बाइंग बनेगा तो टारगेट आपका जो मैंने कल भी बताया था आपको 413 से लेकर 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेलिंग आपको बनता है इसके नीचे,
21,000 के। अगर कोई भी सेलिंग करना चाहता है, मान लो कोई सेलिंग करना चाहता है, छोटा मोटा सेलिंग करना चाहता है, तो 21,125 के नीचे सेलिंग करना है और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लेना, 21,037। और उसके नीचे जाता है तो 20,945, उसके बाद का ये वाला 842 और 750 तक का। और आपको कल 21,200 का दोनों फिन निफ्टी और निफ्टी में 21,200 का और उसका 22,200 में निफ्टी में नजर रखना है, कॉल साइड या तो फिर पुट साइड। गैप अप ओपनिंग होगा तो तभी नीचे आएगा, गैप डाउन होगा तभी ऊपर को जाएगा। ये ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, जो लोग यहाँ पे ये वाला कैंडल को देख के जो लोग बाई करके बैठे हैं उनका तो 70-80% आसपास प्रीमियम कम हो गया। और वो लोग बैठे हैं तो अगर 80% कम हो गया तो थोड़ा बहुत और भी लॉस दे देते हैं। जैसे आज हम लोग ने बिल्कुल सब कुछ एनालिसिस करके एंट्री लिए तो माइनस में आ गया, आप लोग देखोगे तो 23,000 के आसपास हमारा लॉस में आ चुका था। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करने के बाद सारे को ज्वाइन करके फिर मैंने आप लोगों को क्लिप बनाता हूँ, सारा रियल है, कोई इसमें फेक नहीं है। आप लोग ये मत सोचो कि मैं फेक बनाता हूँ, मैं बिल्कुल रियल बनाता हूँ। अगर होगा तो मैं बनाता हूँ, नहीं होगा तो किसी को मैंने इसी में अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, जब भी आपको बाई सेल करना है पहले सीख लो, समझ लो, फिर बाई सेल करने के लिए मार्केट में आओ। नहीं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च से एनालिसिस से संभाल के कर सकते हो, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी हम सारा वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं। तो लेवल से मैंने आप लोगों को बता दिया निफ्टी फिन निफ्टी का बाइंग सेलिंग का। अभी देख लो 22,200 का कॉल ऑप्शन में 2 पॉइंट मैंने आपको देता हूँ, ध्यान रखो। 83 से 86 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 92। 98 से 102 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा 112, 125 और लास्ट 150। और उसके ऊपर जाता है तो ध्यान रखिए, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको बताता हूँ। उसके बाद 214 से लेकर 297, यानी कि अप्रोक्स 300 तक का टारगेट। अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो, आज तो शॉर्ट कवरिंग आया नहीं, 2 दिन का रेंज बाउंड कर दिया। और मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कल जीरो टू हीरो मिलेगा। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया था, कल भी नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी कॉल बाय करके बैठे हैं या तो फिर पुट बाय करके बैठे हैं, दोनों का प्रीमियम खाने के लिए मार्केट बैठा है। इसलिए लाइव मार्केट को ओपन होने के बाद ही हम आप लोगों को बाई सेल करने के लिए सलाह देते हैं। तो 65, 22,000 के पुट को 65 से लेकर 71 के बीच में एंट्री लेना है। टारगेट 81, सेकंड एंट्री मिलेगा 89 से 95 के बीच में, टारगेट मिलेगा 110, 129, 150, 186, उसके बाद 209, 250, उसके बाद 269, 300, 350 से लेकर 400 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, यहां तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी 3 स्टॉक में आ जाओ। पहला स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन मोमेंटम दिया नहीं है इस महीने, आप लोगों को बिल्कुल भी मोमेंटम दिया नहीं, आप लोग देख लो, इससे पहले बिल्कुल नहीं दिया अभी तक। तो हो सके मोमेंटम आपको दे सकता है, रेंज बाउंड है, इसको ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा। और ध्यान रखो, अगर कल 8149 के अब निकले तो बाय करते हुए चलना 74, 82, 100, उसके बाद 8245, 77, 8300 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो 8052 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा 8000 का, उसके बाद का 7945 का, उसके बाद 7900, उसके बाद का 7845 और 7800 का डाउन साइड का टारगेट। सिप्ला, सिप्ला बार बार करता क्या है आप लोग देख लो, यहाँ पे सिप्ला बार बार आप लोगों को ट्रैप करने के लिए कोशिश कर रहा है। परसों भी गया था, नीचे को आया, फिर आज गया, फिर नीचे को आया। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखो, अगर 1416 के अब निकलता है तो टारगेट 1425 में हाफ क्वांटिटी बुक करके बैठे रहना। अगेन ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ध्यान रखो जो लोग ये सब बाई किए थे सब लोग निकल गए, और जो लोग अभी बाई कर रहे हैं वो सब लोग ट्रैप होकर निकल रहे हैं। तो 1425 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के, और उसके ऊपर निकलता है तो 38 का, 50 का, 60 से लेकर 75 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 1400 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1388 का, उसके बाद का गैप फिलिंग का टारगेट 1379, उसके बाद का 1370, उसके बाद 1354 से लेकर 1350 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है भेल। भेल को देखो, आपको बाइंग करना 292 के एबव, पहला मिलेगा 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 89 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा 87, 86, उसके बाद का 84, उसके बाद का 82, 80 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों तीनों स्टॉक के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के साथ साथ आप लोगों को सारा चीज के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया मैंने। और 241 पॉइंट का आसपास डाउ जोन्स, अभी मैं जो वीडियो क्लोज कर रहा हूँ देख लो ऑफ साइड में है। और ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में गैप अप का ही मुझे लग रहा है, और अगर गैप डाउन होगा तभी भी मार्केट ऑफ साइड को जाएगा। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके लेके गए हैं, ये जो बुलिश कैंडल में निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक का हो गया और यहाँ पे फिन निफ्टी का हो गया, उनका प्रीमियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। और जो लोग यहाँ पे सेल किए उनको निकालने के लिए मार्केट हो सके ऑप्शन को जाएगा। अगर कल भी रेंज बाउंड किया, क्योंकि 3 दिन तक रेंज बाउंड रहता ही रहता है, तो आज थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया, मोमेंटम कोई काउंटिंग में नहीं है। तो ध्यान रखो, कल अगर हो सके मोमेंटम दे 10 बजे, 10:30 बजे या तो फिर 11 बजे के बाद, तो जिस साइड भी मोमेंटम करेगा वन साइडेड मोमेंटम करेगा। तो रेडी रहना, कॉल हम देंगे आप लोगों को, बट बाइंग सेलिंग का हम सलाह नहीं देते। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो सज्जन व्यक्ति पहले बार वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और हमारा वीडियो रात को 10 से लेकर 11-12 बजे के आसपास अपलोड होता है, नहीं तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो, क्योंकि सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं 100% आप लोगों को सारा सच्चाई बताने के लिए, बाकी चॉइस आप लोगों का है। और बाइंग सेलिंग का सलाह हम नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करना। और हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा अच्छा लगे तो बाकी नीचे का डिस्क्रिप्शन में आप जो भी अच्छा लगे आप चेक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।